बहुत समय पहले राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था सुमन। सुमन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। वो हर समय चिंतित रहता, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। रात को लेटता तो सोचों की भीड़ उसे सोने नहीं देती। उसका मन पूछता, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता? सब कुछ ठीक होते हुए भी मन इतना अशांत क्यों है? एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक महापुरुष आए हैं जो लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उनका नाम था बुद्ध। अगली सुबह सुमन अपने सारे काम छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक शांत चेहरा बैठा है। चेहरे पर न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ शांति। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए? बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, पहले बैठो और अपने मन को यहीं बैठने दो। सुमन को यह उत्तर अजीब लगा। मन तो हमेशा उसके साथ ही रहता था, फिर उसे बैठाने की क्या जरूरत? लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी और चुपचाप बैठ गया। कुछ क्षण बाद बुद्ध बोले, बताओ, तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है? सुमन बोला, कभी भविष्य का डर, कभी बीते कल की चिंता, कभी किसी का अपमान तो कभी किसी की जीत का जलन। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी अशांति है। मन तब तक शांत नहीं होता जब तक वो भूत और भविष्य में भटकता रहता है। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, ये पत्ता हल्का है या भारी? सुमन बोला, हल्का है भगवन। बुद्ध ने कहा, अब इसे 5 मिनट तक हाथ में पकड़े रखो। कुछ मिनट बाद सुमन के हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध बोले, अब बताओ, पत्ता भारी है या नहीं? सुमन बोला, अब भारी लग रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, दुख भी ऐसा ही है। समस्या हल्की होती है, लेकिन हम उसे बहुत देर तक पकड़े रखते हैं, इसलिए वो बोझ बन जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, मन को शांत करने का पहला नियम है, जो बीत गया उसे छोड़ देना, और दूसरा नियम है, जो आने वाला है उससे डरना छोड़ देना। शांति केवल वर्तमान क्षण में है। सुमन ने पूछा, लेकिन भगवन, सोचें अपने आप आती हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध बोले, सोचों को रोको मत, उन्हें देखो। जैसे कोई नदी बहती है, तुम किनारे खड़े होकर पानी को देखते हो, उसे पकड़ते नहीं। मन शांत तब होता है जब तुम सोचों से लड़ना छोड़ देते हो। फिर बुद्ध ने कहा, हर सुबह कुछ क्षण अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस आ रही है ये जानो, सांस जा रही है ये जानो, बस इतना ही। जब सांस पर ध्यान होगा तो मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। सुमन के चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति दिखी। उसने पूछा, और क्रोध का क्या करूं भगवन? बुद्ध बोले, क्रोध किसी और को नहीं, सबसे पहले तुम्हें जलाता है। क्रोध उस आग की तरह है जिसे तुम दूसरे पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हारा हाथ जलता है। जब क्रोध आए तो चुप रहो, कुछ मत कहो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो। क्रोध को पूरा मत होने दो। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को शांत करने के लिए 3 बातें याद रखना। पहली, कम चाहो। दूसरी, जो है उसके लिए आभारी रहो। तीसरी, खुद से और दूसरों से करुणा रखो। जहां करुणा है वहां अशांति नहीं रहती। सुमन ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में अब भय नहीं था। वो बोला, आज पहली बार मुझे लगा कि शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने मन के मित्र बन जाते हो तो संसार का कोई शोर तुम्हें अशांत नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, मन को शांत करने का कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ जागरूकता है, स्वीकार है और वर्तमान में जीना है। अगर ये कथा आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो तो समझिए बुद्ध का संदेश आप तक पहुंच गया। शांत रहिए, सजग रहिए और अपने मन के मित्र बन जाइए।